हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू मेरे चैनल मशीन एंड मी। और आज मैं पहुंच चुका हूं बर्धमान बीके नेक्सा का शोरूम में। और आज जिस गाड़ी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर जो नया ट्रेंड जो चल रहा है, मतलब ऐसा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो हर कोई ट्रेंड को हैंडल कर सकता है बहुत आराम से। और आपको शायद पता चल गया होगा, पर फिर भी वो गाड़ी है सुजुकी की तरफ से जिम्नी। और जिम्नी का जो वेरिएंट अच्छा मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो है जिम्नी का जीटा मैनुअल। बेसिकली ये ऑटो मैनुअल दोनों वेरिएंट में आते हैं। आज मैनुअल वेरिएंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखा जाए 1970 में जिप्सी इंडिया में आया था, उसके बाद अभी ये जो गाड़ी है 4th जनरेशन 5 डोर अवतार में हम लोगों के सामने आ चुका है। इस गाड़ी को अगर देखोगे आप तो इसमें स्क्वायर मटेरियल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर बेस करके ये गाड़ी सुजुकी वालों ने बनाया है। लैडर फ्रेम के ऊपर बनाया है। ये टफ बहुत है, पर लैडर फ्रेम जितना सिंपल है उसमें चीज़ों को जोड़ना जितना आसान है, वैसे ही ये जो गाड़ी है इसका डिज़ाइन भी उतना ही आसान है। सिंपल है पर बहुत ही इम्पैक्टफुल है, ये मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को। तो इस गाड़ी के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसका एक शोरूम प्राइस, इसका डायमेंशन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, सेफ्टी, हर एक चीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं डायमेंशन से। तो ये जो गाड़ी है इसका जो विड्थ है ये है 1645 मिलीमीटर। इसका जो लेंथ है वो है 3985 मिलीमीटर। इसका जो व्हील बेस है वो है 2590 मिलीमीटर। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 210 मिलीमीटर। इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 40 लीटर का। और इसका जो कर्व वेट है वो है 1200 kg का। तो ये तो कुछ बेसिक सा आ गए। तो इसका डिज़ाइन को एक बार बहुत नज़दीक से देखते हैं और समझते हैं। हालांकि बारिश शुरू हो चुका है, फिर भी इस बारिश में ये गाड़ी का जो लुक है और भी निखर के सामने आ रहा है। तो सामने से देखोगे तो बहुत सिंपल इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है। हर जगह पे स्क्वायर वाला मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में अगर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको एक गन मेटल ग्रे विथ 5 स्लॉट क्रोम प्लेटेड ग्रिल देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 बीच में सुजुकी का लोगो है। एक सिंपल देखने वाला एक हेडलाइट यूनिट है। यहाँ पे तो एक सॉकर बॉल जैसा डिजाइन के साथ टर्निंग इंडिकेटर आता है। और इस एंगल से गाड़ी को एक बार देख लीजिए, लगता तो है एक इंडियन वेरिएंट ऑफ हैमर, पर छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत कम पावरफुल है और बहुत बेसिक भी है। तो नीचे यहाँ पे फॉग लैम्प आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत प्रोमिनेंट एक बम्पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये प्लास्टिक का है, ब्लैक कलर का है। तो इस तरफ से अगर यहाँ पे आओगे तो व्हील के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आर्क देखने को मिलेगा विथ प्लास्टिक क्लैडिंग ब्लैक कलर में। और ये टफ तो लगता है पर प्लास्टिक का है। तो फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। और फ्रंट का जो टायर है बेसिकली 195/80 सेक्शन का 15 इंच का एक टायर है। और ये जो क्लैडिंग है फ्रंट से शुरू होता है, कंप्लीट गाड़ी को कवर करने के बाद रेयर तक चला जाता है। और यहाँ पे विंडो लाइन को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक अप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आप एक साइड में टर्निंग इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का बेसिक सा आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिलेगा। ये मैनुअली एडजस्टेड है। यहाँ पे सिंपल एक स्क्वायर विंडो लाइन है। और यहाँ पे सिंपल एक लाइन आपको शुरू से रियर तक देखने को मिलेगा। और रियर का व्हील के बारे में बात करूँ तो रियर का जो व्हील है वो भी 195/80 सेक्शन का 15 इंच का है। और यहाँ पे जो स्पेयर व्हील आता है इसका डायमेंशन भी सेम है 195/80/15। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। और इस गाड़ी का सबसे जो बड़ा खासियत है वो है इस गाड़ी का जो सस्पेंशन। बेसिकली ये जो सस्पेंशन है फ्रंट रियर दोनों में आपको 3 लिंक रिजिड एक्सेल विथ कॉइल स्प्रिंग मिलने वाला है। मतलब इससे आपको ऑफ रोडिंग के दौरान जो हेल्प मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। रियर में देखोगे तो वही बॉक्सी पैटर्न है। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। नीचे आपको जिम्नी का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आओगे तो नेक्सा का लोगो है, ऑल ग्रिप का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बेसिक सा स्टॉप लैंप पे यहाँ पे भी आपको एक प्रोमिनेंट बम्पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे तो डिफॉगर है। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो छुप के बैठा है, ये रियर वाइपर है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 219 लीटर का एक बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे लाइट है। सीट को आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ये था कुछ बातें।
और जो लागेज स्पेस है उतना ख़राब नहीं है। और नीचे देखोगे तो कुछ टूल्स वगैरह दिया गया है। तो लागेज यूनिट कुछ ऐसा है। ये डोर बहुत हेवी है और ऊपर वाला पोर्शन अगर देखोगे आप तो ये गाड़ी ऊपर से कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे शार्क फिन एंटेना नहीं है, नॉर्मल सा एक एंटेना है। और ऊपर से ये जो इसका बिल्ट है ये ढांसू है। ऊपर वाला जो रूफ एरिया है यहाँ से आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ से देखोगे तो गाड़ी रेयर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। साइड पे आओगे तो गाड़ी साइड से कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये तो कुछ बात है। तो अभी इंटीरियर में जाते हैं और इंटीरियर में जाने से पहले इसका जो इंजन है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ये है इस गाड़ी का इंजन। बेसिकली ये 1462 सीसी का 4 सिलेंडर मल्टी पॉइंट इंजेक्शन वाला K15B विद आइडियल स्टार्ट स्टॉप एक इंजन है, जहां से आपको 6000 आरपीएम में 104.8 PS का पावर देखने को मिलेगा और 4000 आरपीएम में 130.2 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलेगा। अगर टॉर्क फिगर को आप नोटिस करोगे तो बहुत ही कम आरपीएम में ये टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो अभी चले जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो गाड़ी में बैठने के बाद जो चीज़ नोटिस करोगे वो है ये स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत सिंपल है। आप सुजुकी का जो लोअर ट्रिम वाला जो वेरिएंट है वैगन आर हो गया, उसमें आप ये देख सकते हो सेम मोड्स वगैरह का कंट्रोल करने के लिए, इनपुट टिन सिस्टम के लिए, या ऐसे म्यूट करने के लिए, फ़ोन कॉल्स को रिसीव करने के लिए, ये जो सारे चीज़ें ये आप देख सकते हो। सिंपल लेआउट है और बहुत ही जाना पहचाना इसका लुक से। यहाँ पे कुछ कंट्रोल से, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये सभी को पता है। यहाँ पे देखोगे तो बॉक्स स्टाइल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। पुराने वाला जिप्सी के साथ इसका सिमिलरिटी रखने के लिए लेआउट भी कुछ हद तक उस तरह की है। तो यहाँ पे सिंपल आप आरपीएम देख सकते हो, यहाँ पे आप स्पीडोमीटर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह है। नज़दीक से देखोगे तो आपको पता चलने वाला है जैसे कि डोर ओपन है क्या नहीं है, ये सारे के सारे चीज़ आप देख सकते हो। मेनूस हो गया, सीट बेल्ट पहनो कि नहीं पहने हो, ये हो गया। और एक है सिंपल में बीच में एक MID आपको देखने को मिलेगा, छोटा है पर इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको ढेर सारा मिलने वाला है। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सीट बेल्ट पहने हो क्या नहीं हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फ्यूल गेज जो यहाँ पे जो ब्लिंकर से यहीं पे आपको डिजिटल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखोगे तो वही कुछ वैगन आर फील देने वाला ये एक AC वेंट्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ स्विच है हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए, ऑटो स्टार्ट टॉप को कंट्रोल करने के लिए। और वही मारुति का जाना माना जो की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नथिंग एल्स। यहाँ पे डोर लॉक करने के लिए, यहाँ पे ग्रैब करने के लिए है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही सिंपल AC वेंट्स देखने को मिलेगा, ये हैज़ार्ड के लिए है। और यहाँ पे कुछ मैनुअल से AC वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। और इसका जो लुक से थोड़ा सा रगड़ है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे भी प्लास्टिक हार्ड है। इसमें कुछ टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिलेगा, एक छोटा सा पर थोड़ा सा डीप सा आपको एक बेसिक सा ग्लोव बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्विच वगैरह है हिल डिसेंट वगैरह के लिए। और यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है, USB चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल को यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे हैंड ब्रेक है। यहाँ पे देखोगे तो आप 2 विंडो के लिए पावर विंडो स्विच है, ये लॉक करने के लिए है। और ये एक 4 व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पे 2 गियर नॉब देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल है। और ये जो है ये 2WD 4WD लो 4WD हाई में आता है। बेसिकली ये होता क्या है, जब आप ऑफ रोड में जाओगे इस गाड़ी को लेके, तब जो पावर है उसको कौन से व्हील में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसके ऊपर बेस करके आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब फ्रंट व्हील हो गया तो एक मोड है, रेयर व्हील में अगर ज़्यादा कंसंट्रेट कराओगे तब एक ही बात है, और जब चारों व्हील्स को एक साथ काम कराओगे तो तब आपको ऑल व्हील में जाना पड़ेगा। ये तो कुछ बेसिक सा बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर बारिश हो रहा है, लाइट का बहुत कमी है इसलिए मैं इसको जला के रखा हूँ। ये है एक बेसिक सा लाइट। यहाँ पे देखोगे तो सन वाइजर है विथ मिरर पर लाइट नहीं है। यहाँ पे भी सन वाइजर है विथ मिरर पर लाइट नहीं है। और यहाँ पे IRVM है पर ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको देख के आपको थोड़ा सा मतलब क्या मॉडर्न वाला फील आने वाला है इस केबिन में, वो है ये। बेसिकली ये 17.78 सेंटीमीटर का एक टच स्क्रीन है विथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले जो 4 स्पीकर के साथ आता है यहाँ पे। तो ये ऑफ है। वॉच आप देख सकते हो, इसको मैं ऑन किया हूँ, होम में जाऊँगा
तो यहाँ पे कुछ एवरेज है, रेंज हो गया, म्यूज़िक सिस्टम वाला चीज़ हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, फेवरेट पेयर डिवाइस कनेक्ट सेटिंग्स में आप जा सकते हो। सेटिंग्स में जाके वही डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, वॉलपेपर जो है उसे आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो डेट, लैंग्वेज, ये सब कुछ हो गया। और ये था कुछ एरर्स वाला नोटिफिकेशन, ये हो गया पेयर डिवाइस वाला नोटिफिकेशन, म्यूज़िक वाला नोटिफिकेशन, और वही सिंपल क्विक गाइड वाला कुछ चीज़ें। और एक जो चीज़ है पर उसके लिए मुझे चुप करना पड़ेगा, वो है Hi, what can I do for you? यस। तो यहाँ इस पे वॉइस असिस्ट आपको मिलने वाला है। तो ये था कुछ बेसिक सा बातें इस गाड़ी के बारे में। तो रेयर सीट में आने के बाद जो एक चीज़ है जो नोटिस कर रहा हूँ, वो ये जो गाड़ी है बहुत कॉम्पैक्ट है। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच। ये जो सीट है, पहले वाला जो सीट है, ये सामने का वीडियो करने के दौरान थोड़ा सा पीछे किया था। मान लो गाड़ी में अगर कोई 6 फीट वाला बंदा बैठेगा, उसके हिसाब से ये सीट को मैंने पीछे किया हूँ। और उसके हिसाब से देखोगे तो मेरा जो लेग रूम है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। और इस सीट के नीचे पैर रखने का जगह जो है वो भी कम है, ये एक बात है। अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ तो ये आपको थोड़ा सा कम लगने वाला है। वैसे तो सीट बहुत कंफर्टेबल है और इसका जो हाइट है वो भी सही है। मेरा हाइट के हिसाब से तो ये एकदम ठीक है। 6 फीट वाला बंदा बैठेगा उसका भी तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे आप सिंपल विंडो देख सकते हो, यहाँ पे ग्रैब रेल है, यहाँ पे कुछ लाइट्स है, नथिंग एल्स। चार्जिंग वर्जर का कोई जगह नहीं है। ये जो हम पे ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मिडिल में कोई पैसेंजर तो हालांकि यहाँ पे बैठने वाला नहीं है, 2 एडल्ट के साथ एक बच्चा ही सही है। और यही था कुछ बातें, तो ठीक है पर उतना भी ठीक नहीं है। 2 लोग बैठ सकते हो और लॉन्ग राइड के दौरान आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये जो सीट है आप इसको यहाँ तक ऐसे कर सकते हो, पर बीच में आपको कोई आर्म रेस्ट भी नहीं मिलने वाला है। और बाहर देखो क्या बारिश हो रहा है। तो अभी बात करते हैं इस गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो बेसिकली ये जो गाड़ी है इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाला है। इसे हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलने वाला है, हिल होल्ड भी है, ABS है, EBD है, ESP है, और उसके साथ आपको यहाँ पे साइड इम्पैक्ट डोर बीम्स भी मिलने वाला है। ब्रेक असिस्ट फंक्शन है, रियर व्यू कैमरा है विथ इंजन इमोबिलाइजर। तो सेफ्टी के हिसाब से देखोगे तो बहुत कुछ ये गाड़ी ऑफर कर रहा है। तो ये तो कुछ बातें इस गाड़ी के बारे में। आई होप ऑल डिटेल जो इन्फॉर्मेशन था इस गाड़ी के बारे में मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप बताइए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये इस गाड़ी को आप क्यों खरीदोगे? क्योंकि इसका जो कंपटीटर है मेरा ख्याल से महिंद्रा का थर है, उसका रोड पेस इससे भी बहुत बढ़िया है। तो थर को छोड़ के क्यों मैं इसको लूँ? अगर थर के साथ कंपेयर ना भी करूँ फिर भी क्यों इसको लूँ? तो मेरे हिसाब से कुछ इसका खूबियाँ है जिसके लिए आप इसको ले सकते हो। 3 लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन है, ऑल ग्रिप प्रो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है, हाई डिपर्चर एंगल है, रैंप ब्रेक ओवर भी हाई है, अपर्चर एंगल भी ज़्यादा है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस समय देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको इसमें क्लासिक वाला लेदर फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, स्मूथ और बहुत ही पावरफुल K15B इंजन आपको देखने को मिलेगा। तो एज पर सुजुकी's क्लेम, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद नेसेसरी स्टफ्स लाइक कॉन्वीनियंट एंड टेक्निकलिटी, इस गाड़ी से आपको हर टाइप के रोड के ऊपर बहुत ही कंफर्टेबल विथ स्टाइल एक राइड मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप दिमाग पे रखोगे तो कुछ वजह बन जाता है इस गाड़ी को खरीदने का। तो मेरे ख्याल से YouTube का वीडियो देख के डिसीजन मत लीजिए आप। सुजुकी नेक्सा वर्धमान में आइए, ये रेड वाला जिम्नी आप लोगों के लिए ही खड़ा है। नज़दीक से देखिए, हो सके तो टेस्ट राइड लीजिए और आप खुद समझे आपके पर्सनालिटी के ऊपर ये गाड़ी कितना शूट करता है। तो यही था ये आज के कंटेंट। अगर ये कंटेंट आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो देन प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और मेरे लिए अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो वो भी मेंशन कर देना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी इसी टाइप का कोई दूसरा कंटेंट को लेके फिर सब लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।